हेलो फ्रेंड्स। हम लोग विज्ञान कक्षा 9 पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर 11 है गति या मोशन। ठीक है, तो आज इसका पार्ट 3 है। हम लोग इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। आइए आज वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए। क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु के एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ग्राफ खींचना है वो समय और दूरी के बीच में खींचना है। ठीक है, तो पहले तो एक समान और असमान गति को हम समझते हैं। ठीक है, एक समान के लिए जब बात करते हैं तो हम दो चीजें देखते हैं। एक समान गति में जब बात करते हैं तो समय देखना है और दूरी देखना है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझिए, एक चीज हम ले लेंगे, समय ले लेंगे, और दूसरी चीज क्या लेंगे, दूरी। ग्राफ कुछ ऐसे बनाएंगे, एक अक्ष पे क्या रख देंगे, समय, और एक अक्ष पे दूरी। ठीक है, एक समान गति के लिए समय और दूरी। जब आप देखेंगे कोई एक नियत समय अंतराल लिया, मान लिया 5 सेकंड, इसमें दूरी कोई एक बार चल दिया 25 मीटर, फिर से आप समय अंतराल वही रखेंगे, कितना, 5 सेकंड, और दूरी देखेंगे कितनी आएगी, 25 मीटर। फिर से आप देखेंगे 5 सेकंड, 5 का मतलब कोई भी एक निश्चित समय ले लेंगे और उसमें एक बार जितनी दूरी चलेगा हर बार उतनी ही दूरी चलेगा। यानी अगर कोई वस्तु एक नियत समय में, एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी को बार बार तय कर रही है, ठीक है, मतलब हर बार वही समय ले रहे हैं और उतनी ही दूरी चल रही है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं, एक समान गति। ठीक है, तो एक समान गति में क्या समझ आया कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी तय करती है और बार बार यही काम होता है, हर बार बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है, तो उसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, एक समान गति में दूरी और समय का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, जैसे इस अक्ष पे आप क्या लिखते हैं, समय लिखते जाएंगे, और इस अक्ष पे क्या लिखते जाएंगे, दूरी लिखते जाएंगे। तो हर बार देखिए पहला पहला जो यहाँ मिलेगा आके, दूसरी बार अगले 5 सेकंड वो यहाँ मिलेंगे आके, तीसरी बार 5 सेकंड वो यहाँ मिलेंगे आके। तो आप देखेंगे हर बार बराबर टाइम में बराबर दूरी तय की जा रही। तो ऐसी को जो वो गति है उसको क्या कहते हैं, एक समान गति। ठीक है, तो ग्राफ की प्रकृति क्या होगी, ग्राफ देखिए कैसा दिख रहा है, एक सरल रेखा के जैसा दिख रहा है। तो यानी हम लिखेंगे ग्राफ की प्रकृति क्या होगी, एक सरल रेखी होगी। ये देखिए एक समान गति जो है के लिए दूरी और दूसरा कौन है, समय, ग्राफ क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। इस अक्ष पे आपको समय को लिखना है और इस अक्ष पे आपको क्या लिखना है, दूरी। और एक समान गति की पहचान क्या है, बराबर समय में यानी निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करेगा, यानी हर बार समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। ये चीज याद रखिएगा, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी, कुछ भी हो सकता है। आप 10 सेकंड लें तो हर बार 10 सेकंड लेने हैं, और अगर जितनी दूरी एक बार चला उतनी ही हर बार चलनी चाहिए उसको, यानी निश्चित समय में अंतराल में हर बार निश्चित दूरी तय करे, तो उसको क्या कहते हैं, एक समान गति। ऐसे कह सकते हैं बराबर समय अंतराल में हर बार बराबर दूरी तय करे तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा असमान गति में। असमान गति में वही चीज रखना है आपको, का एक बार समय ले लेना है एक तरफ और दूसरी तरफ क्या लेना है, दूरी। तो समय के लिए आपको हर बार फिक्स रखना है, जितना भी एक बार टाइम ले लेंगे तो वो टाइम हर बार वही रहेगा। ठीक है,
जो सेकंड हैं हर बार मान लिए हमने 5 मान लिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन देखिए दूरी मान लो एक बार 10 चल दिया, एक बार 12 चल दिया, एक बार 8 ही रह गई। यानी निश्चित समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करता है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं? असमान गति। समय तो हर बार बराबर रखना है, लेकिन जो दूरी चलेगा वो हर बार अलग अलग होगी, तो उसकी गति क्या होगी? असमान गति होती। और असमान गति का ग्राफ जो होता है एक वक्र रेखा होता है, या आप लिख देंगे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता है। जैसे ऐसे भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एक सीधा ही जाए। मान लो थोड़ी देर बढ़ा, फिर गति घट गई, दूरी फिर बढ़ा, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर आप इसी तरह से ग्राफ बनाएंगे तो भी सही रहेगा, क्योंकि समय दूरी ग्राफ में जो दूरी होगी वो दूरी तो नीचे नहीं आएगी, तो ऊपर की तरफ ही रहेगा। मतलब कुछ ना कुछ बढ़ता जाएगा, और वो किस तरह से होगा? एक कर्व लाइन में होगा। ठीक है, किस तरह से बनाएंगे? एक कर्व लाइन में बनाएंगे। तो असमान गति के लिए वक्र हो जाएगा, और एक समान गति के लिए कैसा हो जाएगा? एक सरल रेखा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन ये है, यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी और समय ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक अक्ष पे दूरी है और दूसरे अक्ष पे क्या है? समय दिया है। ठीक है, दूरी अक्ष, दूरी और समय ग्राफ, समय अक्ष के साथ एक समांतर सरल रेखा है। तो इसके बारे में हमको ग्राफ देख के बताना है। चलिए ये रहा हमारा ग्राफ। देखिए इस अक्ष पे क्या लिखा हुआ है? समय। और इधर क्या लिखा हुआ है? दूरी। तो देखिए समय एक एक सेकंड करके बढ़ रहा है, और दूरी ऊपर की तरफ 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर ऐसे दी हुई। तो आप पहले सेकंड पे गौर करिए। पहले सेकंड पे यहाँ तक चलते आए, दूरी आपने देखी, तो यानी कितनी दूर है? 6 मीटर दूर है। पहले सेकंड में वस्तु कितनी दूर है? 6 मीटर में। फिर आपने दूसरे सेकंड में जाके देखा, इसको आगे बढ़ाया, तो अभी भी दूरी वाली लाइन कितने पे है? 6 पे ही है। तो यानी अभी भी वो कितने मीटर दूर है? 6 मीटर दूर। फिर आपने थोड़ी देर बाद देखा, फिर वस्तु कहाँ है? उसी लाइन में, यानी अभी भी कितनी दूर है? 6 मीटर। फिर आपने देखा थोड़ी देर बाद, तो अभी भी वस्तु कितनी दूर है? यानी समय के साथ, देखिएगा समय के साथ दूरी में बदलाव नहीं हो रहा। दूरी में परिवर्तन या फिर कह लीजिए बदलाव नहीं हो रहा। अगर समय के साथ दूरी में बदलाव नहीं हो रहा, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? आप बताइए क्या निकलेगा? वस्तु की स्थिति वही है, यानी जो वस्तु है वो कैसी है? विरामावस्था में है। ठीक है, जब कोई भी चीज समय के साथ अपनी स्थिति में बदलाव नहीं करती है, तो देखिए वस्तु मतलब विरामावस्था में क्यों? क्योंकि समय बदलने के साथ साथ उसकी स्थिति वही रहती, यानी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है। तो हम ऐसे में कहते हैं कि वस्तु क्या है? विरामावस्था में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब ये देखिए ध्यान से, बहुत सरल क्वेश्चन है अगर आप इनको समझ लेते हैं। देखिए किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल और समय ग्राफ, वहां क्या था? कौन सा था? दूरी और समय ग्राफ था। यहाँ क्या है? चाल और समय ग्राफ। एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो देखिए आइए, देखिए हम लोग देखते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ देखना आराम से, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? चाल, और यहाँ पर क्या है? समय। देखिए यहाँ से ये कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो हमने चाल क्या बना दी? समांतर बना दी एक। ठीक है, और नीचे क्या था? समय था। अब आप यहाँ पुराना वाला ही सवाल है, बस ये चीज बदल दीजिए। तो देखिए ये कुछ हो गई, मान लो 2, 4 ऐसे करके, ये 6 ऐसे करके कुछ भी बना लें, 1, 2, 3, 4 इधर कुछ। तो आप जब पहली बार देखेंगे तो आपको उसकी चाल कुछ ना कुछ दिखेगी। दूसरी बार देखेंगे तो भी चाल देखिए वही है, चाल ना घटी ना बढ़ी। तीसरी बार आप देखेंगे तो भी देखेंगे आप चाल वही है।
चौथी बार देखेंगे तो भी देखेंगे आप चाल वही है। यानी जितनी चाल शुरू में थी उसकी चाल ना घट रही है ना बढ़ रही है। तो आप इससे क्या समझेंगे, चाल जो है समय के साथ साथ चाल जो है नहीं बदल रही है। इसमें क्या दिख रहा है, समय के साथ किसमें, चाल में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, चाल में कोई बदलाव नहीं हो रहा। ठीक, तो यहाँ पे मतलब जब चाल में बदलाव नहीं हो रहा तो फिर हम क्या कहेंगे, वस्तु एक समान चाल से ही चलती जा रही है। ठीक है, वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है, बस यही चीज तो है, चाल से गति कर रही है, बाकी कुछ नहीं करना। क्यों, क्योंकि देखिए समय बदल रहा है, 1 2 3 4 5 सेकंड होते जा रहे हैं, लेकिन उसकी चाल ना ऊपर जा रही ना नीचे आ रही, बस एक सीधी लाइन में बनी हुई है। तो यानी वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है। ठीक है, चलिए देखिए, तो और जब एक समान चाल से यानी उसकी चाल बदली ही नहीं तो इसका त्वरण कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि त्वरण के लिए बदलना जरूरी है ना, तो इसलिए उसका त्वरण शून्य है। और ये रहा उसका ग्राफ, देखिए समय समय में आप किसी भी समय चेक करेंगे जाके तो उसकी चाल जो है वो एक ही समान है, यहाँ चाल है। ठीक है, तो चाल जो है एक ही समान है, यानी चाल में कोई बदलाव नहीं, तो कैसे गति है, एक समान चाल से चल रही है और उसका त्वरण कितना है, शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई वस्तु विरामावस्था से, कोई वस्तु कहाँ, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 2 मिनट तक इतने का त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए प्राप्त की गई चाल और तय की गई दूरी। देखिए ध्यान से, विरामावस्था से कहा है तो u बराबर कितना आ जाएगा, 0। ठीक, और समय t बराबर कितना लिखेंगे, 2 मिनट दिया है, 2 मिनट में कितने सेकंड आते हैं, 120। और ये देखिए ये क्या दिया है, त्वरण, त्वरण को किस अक्षर से लिखते हैं, a से, कितना दिया है, 0.1। अब पूछ क्या रहा है, तय की गई चाल, मतलब वही अंतिम वेग, यही है। तो अब बताइए v कैसे निकालेंगे हम लोग, तो एक ही सूत्र पढ़ा है, v बराबर u प्लस a और t, यही तो पढ़ा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए u की जगह 0 लिख दें, a की जगह कितना लिख दें, 0.1, और t की जगह कितना आ जाएगा, बताइए, t कितना है, 120। तो चलिए अब इनको गुणा करते हैं, यहाँ पे आएगा 0.1 गुणे में 120, ये पॉइंट हटाएंगे आप, नीचे 10 आएगा, इस 0 से एक 0 कट जाएगा, तो सिर्फ कितना बचा, 12। और चाल किस में होगी, मीटर प्रति सेकंड में, तो यही तो आएगा v का मान कितना आया, 12। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब तय की गई दूरी, हमको देखिए u पता है, ये पता है, t a पता है, अब तो v भी पता लग गया, तो दूरी s बराबर कैसे निकालते हैं, चलिए आपको करके दिखाते हैं। दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, s बराबर u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर, दूरी के लिए यही तो सूत्र होता है। तो अब चलिए इसमें सबके मान रखते हैं, s तो हमको निकालना ही है, u का मान कितना था, 0, और t का मान था 120, तो 0 में किसी का गुणा करेंगे उससे कोई फायदा ही नहीं, ये कितना आया, 120 प्लस 1/2, त्वरण कितना था, 0.1, और t कितना था, 120 था, इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो हम उस चीज को 2 बार लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये चीज तो एकदम 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 0 से गुणा किया जा रहा है, तो ये चीज 0 हो गई, कोई फायदा नहीं, तो बचा क्या, 1/2। ये देखिए यहाँ 0.1 था, पॉइंट हटा दें तो नीचे 10 आएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1/10। ठीक है, अब ये कितना है, 120 और 120, तो चलिए इसको लिख देते हैं 120 गुणे में 120। अब देखिए इस 0 से इसको काट दें और इस 2 से इसको काटें तो कितना है, 6, तो यानी अगली लाइन में लिखें 6 गुणे में 120, इनकी गुणा करके बताइए, 12 छंग 72, और ये 0 लगा है तो लगा दीजिए, यानी दूरी कितनी है, 720 मीटर। ठीक है, बहुत आसान सा है, क्यों, क्योंकि जो u है वो आपको दिया हुआ है 0,
टी दिया हुआ है कितना, टी दिया है 120 सेकंड, तो 0 में गुणा किया तो ये वाला तो टर्म कैंसिल हो गया। 1/2 देखिए लिखा हुआ है, ए का मान कितना था, 0.1 था, तो हमने उसको पॉइंट हटा के 1/10 कर लिया। टी का मान 120 स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया। 120 में 0 से हमने 0 काट दिया और 2 से 12 को काटा, बचा 6 और 120 यही रहा, तो 12 छंग 72 और 0 मिला के 720 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर इनके आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो देखिए ये पहला वाला क्वेश्चन है, u हम लोगों को 0 दिया है, त्वरण इतना दिया है, समय 120 सेकंड हम लोगों ने निकाले हैं, अंतिम वेग पूछ रहा है। ठीक है, तो अंतिम वेग हम लोगों ने भी निकाला था v बराबर u प्लस at से, यही तो निकाला था, v बराबर u प्लस at से, तो ये कितना आया था, 12 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए दूसरा सूत्र, इस सूत्र से भी निकल आएगा और आपको समय दिया है उससे भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। देखिए 720 आंसर आ रहा है। हम लोगों ने जो सूत्र लगाया वो क्या था, s बराबर u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। सारी चीजें हम लोगों को पता थी, आसानी से सवाल लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा, ये भी देखिए बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल बस पढ़ते जाइए, अपने आप होते जाएंगे। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो शुरुआत में उसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, 90, और किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो आप इसको क्या करिए, मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। कैसे, 5/18 से। ठीक, तो आप बताइए 18 पंचे कितना आएगा, 18 पंचे 90, और तो इस 5 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी जो u मिलेगा वो आपको 25 मिलेगा। ठीक है, देखिए क्या किया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं, तो 18 से हमने इसको काटा, 18 पंचे 90, यानी 5 मिला, और इस 5 का इस 5 से गुणा किया तो कितना आ गया, 25। वह इतने मीटर का त्वरण प्राप्त करती है, तो त्वरण को किस अक्षर से लिखते हैं, a से कितना है, 0.5। ठीक है, और माइनस लगा है, उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी। विराम अवस्था में आने से पहले यानी अंतिम वेग जो इसका होगा वो कितना होगा, 0 होगा, और दूरी पूछ रहा है, यानी s कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए हमने क्वेश्चन पढ़ा है, हमको s निकालना है, तो s देखिए कैसे निकले, s बराबर u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर, यही तो है। तो हम लोगों को क्या समय पता है, कितनी देर में है चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह 5 त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी। एक सूत्र हमारे पास होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बताइए इनमें से कौन सा सूत्र लगाया जाए। देखिए यहाँ कहीं पर भी समय नहीं दिया गया है, तो समय नहीं दिया गया तो यानी ये वाला सूत्र हम नहीं लगाएंगे। इसमें भी s है, तो इसी सूत्र के साथ हम लोग सवाल हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार इस वाले सूत्र को, हम लोग देखते हैं v इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दूसरा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि उसमें 0 नहीं दिया गया। v क्या है, अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग में रुकना है उसको, इसलिए 0 लिख लिया, बराबर u क्या है, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना दिया है, निकाला हम लोगों ने 25 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, प्लस देखिए 2 लिखा है, त्वरण कितना दिया है, माइनस में 0.5, ये माइनस है। ठीक है, और साथ में s। तो देखिए ये रहा 0, 25 का स्क्वायर होता है 625, ये आप निकाल लेंगे, और प्लस में देखिए 2 लिखे हैं, और यहाँ पे ये देखिए पॉइंट अगर हटाएंगे तो कितना आएगा, 10, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस के 5/10। 5/10 कैसे है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, ये 0 लगाएंगे तो यानी 10। ठीक है, और ये रहा s। तो अब देखिए क्या करना है, ये पॉइंट हटाने के बाद 10 आया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए अगली लाइन में ये 625 बराबर के इधर आएगा तो कैसा आ जाएगा, माइनस का 625। ठीक, ये हो गया।
अब ये देखिए, इधर देखिए, इन लोगों का अगर गुणा करें तो कितना आएगा, माइनस का 10, 2 पंचे 10, और नीचे भी क्लियर ना लिखा है 10। तो अब देखिए 10 से 10 काट दिया, माइनस से माइनस काट दिया, यानी इधर बचा 625 और इधर बचा s। s क्या है, दूरी है, तो हम कह देंगे कितनी दूरी तय करने के बाद रुकेगा, दूरी जो आएगी 625 मीटर तय करने के बाद वो रुक जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सरल सरल से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है देखिए कितना सरल सा है। अब बस क्या करना है, न्यूमेरिकल पहले उनको पढ़ के सही से लगाना है। तो देखिए कैसे करना है। एक ट्रॉली, एक आनत तल, आनत तल समझते हैं आपने लोगों ने, वो झुके हुए झूले देते हैं देखें, इन्हीं को कहते हैं आनत तल। जैसे जिन पे यहाँ पे पढ़ के बैठ के नहीं फिसलते हैं, फिसलने वाले, पहले आप सीढ़ी से चढ़ते जाते हैं इन पे, फिर यहाँ से क्या कर देते हैं, फिसल के आते हैं। इसी को जो कोण पे झुके होते हैं इनको क्या कहते हैं, आनत तल। ठीक है, तो अब चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर देखते हैं हम लोग। अब हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। त्वरण कितना दिया है, त्वरण को ए अक्षर से लिखते हैं, 2 मीटर प्रति सेकंड दिया है। नीचे आ रहे गति प्रारंभ करने से पहले, मतलब अभी गति जब तक प्रारंभ नहीं हुई थी यू कितना था, 2 मीटर था। अब गति प्रारंभ होने के 3 सेकंड बाद, समय कितना दिया है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, यानी अंतिम वेग हमको निकाल देना है। एक लाइन का क्वेश्चन है, v बराबर u प्लस ए और टी। v निकालना है, u 0 है, a का मान त्वरण बताया है कितना, 2 मीटर है, और t का मान कितना है, 3 है। तो यानी v बराबर कितना आया, 2 3 6, और किस में आया, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, कुछ नहीं करना है सवाल में, ये बस ध्यान रखना गति प्रारंभ करने के, मतलब जब भी गति प्रारंभ नहीं हुई है तो हमने यू कितना ले लिया, 0, 3 सेकंड बाद तो गति आ ही जाएगी उसमें, तो v हमको पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सरल सरल से क्वेश्चन है। ये देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। तो किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर, मान लो किसी पत्थर को आपने ऊपर की ओर फेंका, कितने 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। देखिए यहाँ कितने वेग से फेंक रहा है, ये देखिए कितने के, 5 मीटर प्रति सेकंड से, आपने प्रारंभिक वेग लिख लिया। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर ध्वस्त, ये ध्यान रखना, पत्थर आप ऊपर फेंक रहे हैं तो जो त्वरण है, त्वरण जो हमेशा नीचे की तरफ कार्य करेगा, गुरुत्वीय त्वरण ना, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर त्वरण के आगे माइनस जरूर लगाया जाएगा। क्यों, क्योंकि गति जो हो रही है त्वरण के विपरीत दिशा में हो रही है, त्वरण नीचे की तरफ कार्य कर रहा है और पत्थर ऊपर की तरफ गति कर रहा है। तो कितना है, त्वरण कितना है, 10 है। तो याद रखना जब भी गति के विपरीत दिशा में त्वरण कार्य करेगा तो वो माइनस में लिया जाएगा। ठीक है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की जाएगी और वहां पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। तो पहले तो देखिए जहां पर कितनी ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई पे जो v होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम समय पता करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, पहले समय प्राप्त करते हैं। तो समय के लिए हमने पढ़ा है v बराबर u प्लस ए टी। v का मान कितना है, 0 है। u का मान कितना है बताइए, u का मान है 5, और a का मान कितना है, माइनस का 10, और t तो हमको निकालना है। तो ये 5 बराबर के इधर आएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर माइनस के 10 बटे में t, अरे गुणे में t है। ठीक है, अब ये 10 कहाँ आएगा, इसके नीचे, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का 5 बटे में माइनस का 10 बराबर में t। तो अब माइनस से माइनस काट दें, 5 से 10 काटें, यानी t का मान जो आया वो 1/2 आया, यानी आधा सेकेंड। ठीक है, तो ये हमने t पता कर लिया, कितना पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये t पता कर लिया। अब कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ऊंचाई यानी दूरी। ठीक है, ऊपर की तरफ ऊंचाई दूरी, तो दूरी के लिए हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, कौन सा सूत्र पढ़ा है, चलिए जल्दी से वो देख लेते हैं। सूत्र आएगा, चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए सूत्र एक ये भी है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ भी s है। सूत्र एक ये है,
एस बराबर यूटी और प्लस 1/2 AT²। जब हमको s निकलेगा तभी तो हम ये सूत्र लगाएंगे, और यहाँ पे टाइम तो हम निकाल चुके हैं, तो ये वाले सूत्र से भी कर सकते हैं, ये वाले से भी। तो देखिए v अंतिम वेग है, ऊपर पहुंचने पे 0 हो जाएगा। u कितना था? प्रारंभिक वेग था, तो u कितना दिया था? चलिए देख लेते हैं u कितना है। u जो है वो 5 दिया हुआ है, ठीक है। u कितना है? 5, और a है -10, तो u लिखते हैं हम लोग, u की जगह 5 का स्क्वायर और प्लस 2, a की जगह -10 और यहाँ s। तो u, ये देखिए u ही 0 ही रहा, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ कितना आएगा? 2 दशावन 20, यानी -20, और ये आया s। ये 25 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर -20, और यहाँ आएगा s। तो ये 20 माइनस से माइनस काट दें, ये चलिए कट गया, और 25 के नीचे आएगा 20, बराबर कितना आएगा? s। तो इसको इससे काटें, तो 5 से काटिए तो कितना आएगा? 25 बटे में 5 चौके 20 बराबर s। तो 5 से इसको भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 4 एकन 4, 4 से 5 को भाग कर 4, और यहाँ 10 बचा, पॉइंट लगाया, 4 दूनी 4 पंचे, ये आएगा भाग करने पे। आप भाग करके देख लेंगे 1.25, यानी इतने मीटर वो चलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये इसका जो पहला पार्ट पूछा कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो इतने मीटर की ऊंचाई तक जाएगा, यानी 1.25 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। और कितना समय लेगा, तो जो हम लोगों ने अभी निकाला था t बराबर 1/2, 1/2 को हम लोग 0.5 भी लिख सकते हैं ना, तो इतने सेकंड लेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 3, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर के अंदर जितने क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।